ज़मींदारन एक कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि पूरे दौलतपुर में ज़मींदार भैरव नारायण की पत्नी कौसल्या का बहुत रुतबा है, लेकिन उनके कोई बेटा न होने के कारण उनके सभी गुण कम पड़ जाते हैं। वहीं गांव की सीमा से लगे भूतिया मकान की बात गांव में फैल जाती है और उसी रोज़ ज़मींदार जी का अपनी पत्नी के मुंह लगे नौकर मंगलू के साथ शहर जाना होता है। अब सुनिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कौसल्या रात दरवाजे पर गुस्सा ताने बैठी बाट जोह रही थी। मंगलू को आता देख बरस पड़ी। इतनी देर कहाँ लगाई? हम क्या सबके नौके बैठे हैं? और ये बिल्ली कहाँ से उठा लाए? इस पर मंगलू तपाक से बोला, वो मालकिन, बस से उतरे तो कच्चे रास्ते पर कीचड़ से सनी मिली, बेचारी, सो उठा लाए। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बतियाओ नहीं, जाओ काम पर लगो, कौसल्या ने झुंझलाते हुए कहा। कुछ ही दिनों में उस काली बिल्ली ने कौशल्या के नाक में दम कर दिया। जो भी सामान मिलता उसको वो पंजों से नोच डालती। वैसे तो कौसल्या बढ़िया औरत थी, लेकिन जब मन की ना होती और गुस्सा आता तो सामने वाले का बुरा करने पर भी चूकती नहीं थी। बिल्ली की करतूत देख वो मंगलू पर झल्लाई। मंगलू, ओ मंगलू के बच्चे, कहां से उठा लाया इस जान की आफत को? बाहर फेंक इसे। जैसे ही मंगलू डर के मारे उसे उठाने को हुआ, जमींदारन तपाक से बोली, सुन, इसको वो पुराने बंजर पड़े मकान में छोड़ा। बहुत परेशान किया है इसने, भूतिया मकान में जाएगी तब पता चलेगा। मंगलू चुपचाप छोड़ आया। उसे जाने में डर लग रहा था, लेकिन मालकिन का भयावह रूप देखकर वो कैसे न जाता। अगले ही दिन बिल्ली वापस आंगन में दिखी। कौसल्या देखकर हैरान थी। उसके पंजे खून से सने हुए थे और आंखें भी बदली हुई सी थी। ये सब देखकर कौसल्या ऐसे हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। और फिर शाम को ही उस काली बिल्ली ने फिर कौशल्या की बड़ी लड़की मुनिया को काट लिया, जो लगभग 14 साल की थी। और मुनिया बिल्ली के काटने के बाद से ही अजीब हरकतें करने लगी। गांव वालों से भला ये बात कहाँ छुपने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गांव के लोग किसी नतीजे पर पहुंचे, मुनिया ने दूसरे ही दिन सुबह होते ही गांव के ग्रामीणों की सभा बुलवा ली। जमींदार एक रात पहले ही लौटे थे और बड़े अचकचे में पड़ गए कि आखिर 2 दिन में ही ये क्या घटना हुई। उन्होंने मुनिया को पकड़ना चाहा, लेकिन वो जोरदार झटका देकर निकली और बोली, चौपाल पहुंचो बापू। भैरव नारायण डर गया। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो भीड़ जमा थी। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग वहां मौजूद थे और मुनिया पैर पर पैर जमाए सभी को भाषण दे रही थी और जोश में कह रही थी, तो बोलो, अगले जमींदार हम हैं या नहीं? सभी मुंह ताके चुपचाप सुन रहे थे और कोने में खड़ी कौसल्या और मंगलू छुपे मुस्कुरा रहे थे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुंदर विचार ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।